हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये कक्षा बी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की एजुकेशन फर्स्ट पेपर की क्लास है। बी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए एजुकेशन फर्स्ट पेपर की क्लास है और क्लास नंबर है ये 10, अर्थात लेक्चर संख्या 10 है। और आज की कक्षा में हमारा टॉपिक है शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण। शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण। इसके पहले की क्लासेस में हमने शिक्षा के औपचारिक अभिकरण और शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरणों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था और हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरणों के बारे में। ठीक है, अर्थात निरौपचारिक अभिकरण क्या होते हैं। औपचारिक अभिकरण समझ गए थे, जिनको हम जानबूझकर अपने शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित करते हैं, वो औपचारिक अभिकरण हो गए। और जो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में ना रखते हुए जो स्वतः ही निर्मित होते रहते हैं, जिनका समाज में या बालक की एक शिक्षा व्यवस्था में, बालक की शिक्षा में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है और जिनको हम खुद से संगठित नहीं भी कर रहे होते, जिनका निर्माण स्वतः हो रहा होता है, उन्हें हम अनौपचारिक अभिकरण कहते हैं। ठीक है, तो औपचारिक और अनौपचारिक पढ़ लिया, तो अब बचा क्या? अब उसके बीच का जो रास्ता निकला, जिसे हम निरौपचारिक अभिकरण कहेंगे, हमको अब वो पढ़ना बाकी है। तो उसके लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो मैं आपको पहले बताऊं, निरौपचारिक शिक्षा आप एक बार समझ लो। अगर निरौपचारिक शिक्षा समझ जाओगे तो उसके अभिकरणों को मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, तो निरौपचारिक शिक्षा क्या, अर्थात निरौपचारिक शिक्षा वो होती है जो औपचारिक शिक्षा की भांति न तो विद्यालयों और महाविद्यालयों में चलती है, औपचारिक शिक्षा की भांति, चलो लिखते चलते हैं ऐसे, वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालयों, महाविद्यालयों, यहाँ पर एक वर्ड और जोड़ लो जिससे सेंटेंस क्रिएट होगा, जो न तो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालयों, महाविद्यालयों में सीमित होती है और न तो अनौपचारिक शिक्षा की भांति आकस्मिक रूप से चलती है। आकस्मिक रूप से चलती है। ठीक है, अर्थात वह शिक्षा जो ना तो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालयों और महाविद्यालयों में चलती है, क्योंकि देखो विद्यालयों और महाविद्यालयों में जो शिक्षा होती है उसमें कई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे आप समझ चुके हो कि वो निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति के द्वारा, ठीक है ना। तो ये जो शिक्षा है वो औपचारिक शिक्षा है, जो कहाँ चलती है, सिर्फ विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में। तो वह शिक्षा जो ना तो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालयों, महाविद्यालयों में सीमित होती है और ना तो औपचारिक शिक्षा की भांति आकस्मिक रूप से, अनौपचारिक शिक्षा की भांति आकस्मिक रूप से चलती है। तो फिर आखिर है क्या ये? ठीक है, तो आकस्मिक, जो ना तो अनौपचारिक शिक्षा की भांति आकस्मिक रूप से चलती है, निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। निरौपचारिक शिक्षा कही जाती है। क्या कही जाती है? निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है ना। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग जो नहीं चलती वो निरौपचारिक शिक्षा कही जाती है। अब समझना, यह शिक्षा इस शिक्षा व्यवस्था में स्थान और समय का
स्थान और समय का या इस शिक्षा व्यवस्था की योजना बहुत लचीली होती है। ये इस तरह से लिखते हैं कि योजना लचीली होती है। लचीली होती है से मतलब है इसका कि जो स्थान है, जो समय है, जो पाठ्यक्रम है, देखो पाठ्यक्रम तो निश्चित होता है लेकिन स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, और जो शिक्षक होता है वो भी निश्चित नहीं होता, क्योंकि कई बार हम इस शिक्षा व्यवस्था के द्वारा हम अन्य विभिन्न साधनों से शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे वो कौन से अभिकरण होते हैं उनका उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो, उदाहरण के तौर पर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं प्रौढ़ शिक्षा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है निरौपचारिक शिक्षा के लिए। सतत शिक्षा ये निरौपचारिक शिक्षा के साधन है, निरौपचारिक शिक्षा के प्रकार हैं। अब इनके अभिकरण कौन से हुए? अभिकरण देखिए कौन से हुए। पत्राचार, क्या हुए? पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा, जनसंचार के साधन, जिसमें कि जनसंचार के साधन में कौन कौन से आ सकते हैं? रेडियो, टेलीविज़न, ठीक, अखबार। तो ये सब ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा जो अगर कोई व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है, कुछ पढ़ना चाहता है, तो वो किसी भी समय पढ़ सकता है, किसी भी टाइम पर पढ़ सकता है। उस पर किसी का बाउंडेशन नहीं होता, किसी का बर्डन नहीं होता। वो अपने अनुसार उसे कभी भी हैंडल कर कभी भी सीख सकता है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो कि बहुत मतलब जिसकी योजना बिल्कुल लचीली होती है, अकॉर्डिंग टू पर्सन, जैसा पर्सन चाहता है वैसी होती है। ठीक है। जिसमें दूरस्थ शिक्षा को सबसे जिसका प्रमुख उदाहरण आप दूरस्थ शिक्षा को कह सकते हैं, प्रौढ़ शिक्षा को कह सकते हैं, सतत शिक्षा को कह सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा मैंने यहाँ पर क्यों लिखा? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, प्रौढ़ शिक्षा वह होती है जो एक ऐसे बालक के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी व्यवस्था की जाए जो अपनी विद्यालयी शिक्षा की आयु पूरी कर चुका हो, परंतु अभी भी वह पढ़ना चाहता हो। वह व्यक्ति जो अपनी विद्यालयी शिक्षा की आयु पूरी कर चुका हो। देखो, विद्यालयी शिक्षा की आयु एक लिमिट होती है, 5 वर्ष से लेकर 25 से 27 वर्ष या 28 वर्ष, यहाँ तक उसकी विद्यालय महाविद्यालय की शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा इस टाइम पीरियड में उसको ले लेनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी कंडीशंस की वजह से या किसी भी कारण से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए होते हैं, परंतु उनको शिक्षा प्राप्त करने की ललक होती है, वो चाहते हैं कि वो पढ़ें। तो ऐसे लोग जो अपना जो शिक्षा का जो आयु है उसे पूरा कर चुके हैं लेकिन वो अभी भी पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था की जाती है वो प्रौढ़ शिक्षा होती है। ठीक। अब एक बात बताइए, ऐसे लोग क्या विद्यालय या महाविद्यालय में उपस्थित होकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे लोग अब अपने जीवन के उस चरम पर होते हैं या उस स्थान उस समय में होते हैं जहाँ पर उन पर और भी कई जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो उन्हें उनका भी निर्वहन करना होता है और साथ ही साथ वो पढ़ना भी चाहते हैं। तो इनके लिए एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था या एक ऐसी शिक्षा योजना बनानी पड़ी जो बहुत लचीली हो, उनके अनुसार हो। तो वह उस योजना को ही निरौपचारिक शिक्षा कहा गया, या उस शिक्षा व्यवस्था को ही निरौपचारिक शिक्षा कहा गया, जो कि विद्यालयों और महाविद्यालयों की तरीके सीमित नहीं थी और अनौपचारिक की तरीके स्वतः नहीं होती थी, आकस्मिक नहीं थी। और उनको जो सीखने का जो उनके जो साधन प्रयोग किए गए वो क्या थे? पत्राचार के माध्यम से, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से। जनसंचार के साधनों में रेडियो, टेलीविज़न, अखबार लिखा। इसमें एक और जोड़ देता हूँ मैं, जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है वो है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। तो ये कुछ जो साधन है ये निरौपचारिक शिक्षा के साधन है या निरौपचारिक शिक्षा के अभिकरण है। ओके स्टूडेंट, तो निरौपचारिक शिक्षा के अभिकरण जानने के लिए आपके लिए पहले निरौपचारिक शिक्षा को समझना ज़रूरी था और उसके बाद में इनके उदाहरण को।
ठीक है। तो एज अ होमवर्क आपको मैं यही बोलूँगा कि आप अपनी जिस भी बुक से स्टडी कर रहे हो वहाँ से पहले इस टॉपिक को डीपली पढ़ो और उसके बाद में उसके नोट्स लिखो। क्लास में जो भी मैंने बताया इसे भी समझो और इसको भी अपने तरफ नोट करने का प्रयास करो। और अब एक पेज पर औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, इन तीनों को डिफरेंशिएट करके अपने मन से लिखने का प्रयास करो, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।